Let us start the actual metallurgy from now. Okay, so metallurgy होता क्या है? The process of extraction of pure metal from its ore, राइट. एंड और हमने देख ही लिए पिछले वाली वीडियो में. ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि क्रशिंग ऑफ ओर, दैट इज़ कि अर्थ के क्रस्ट में से जो बड़े बड़े लंप हैं ओर्स के, उसको ऑब्टेन किया जाता है. देन छोटे पीसेस में क्रश करेंगे बाय यूज़ ऑफ ग्राइंडर्स, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रशिंग ऑफ ओर्स. ओके, सो उसके बाद आप उन रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ जो कि क्रश्ड ओर्स में से आप करते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर, जो कि आपका पहला स्टेप होता है जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो. एज पर एनसीईआरटी देयर आर 4 वेज टू फॉर ड्रेसिंग ऑफ ओर, और वी कैन से बेनिफिकेशन ऑफ ore. Okay, so the very first is hydraulic washing. So in this particular process, crushed ore is washed in the stream of water. Okay, so this process will be exactly same like winnowing, जिसमें अगर हम गेहूं को ऊपर से छान रहे हैं एंड पीछे अगर हमने कोई एयर का सोर्स लगाया है तो गेहूं आपकी डाउन सेटल हो जाती थी एंड जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो आगे की तरफ उड़ जाता था, राइट. सो सिमिलर गोज़ विद दिस कि हमारा एक स्ट्रीम ऑफ वाटर से के साथ आपको क्रस्ट और डाला जाता है, जिसकी वजह से जो हेवियर पार्टिकल है और के वो वहीं सेटल हो जाते हैं, वाइल इन द केस ऑफ जो लाइटर पार्टिकल हैं वो पानी के साथ स्विफ्ट अवे हो जाते हैं. ओके, सो जो हेवी मेटल्स हैं जैसे कि आयरन और टिन ओर्स, वो सब यहाँ पर इस प्रोसेस से कंसनट्रेटेड करवाए जाते हैं. एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डेंसिटी का डिफरेंस. Okay, coming to magnetic separation. Okay, so separation of magnetic ore from impurities will be known as मैग्नेटिक सेपरेशन. इसमें भी सेम विनोइंग वाला पैटर्न ही लगता है. दैट इज़ कि पाउडर ओर जो है वो प्लेस किया जाता है एक लेदर बेल्ट पे, जो कि 2 रोलर्स के ऊपर मूव कर रही है. वो दोनों रोलर्स में से एक जो है वो मैग्नेटिक है. ओके, सो जब क्रश्ड ओर लेदर बेल्ट के सहारे पास करवाया जाता है मैग्नेटिक रोलर के ऊपर, तो जो मैग्नेटिक और पार्टिकल हैं वो बहुत पास ही फॉल कर जाते हैं, वाइल जो इम्प्योरिटीज़ हैं दे यूज टू फॉल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर. द थर्ड मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. Okay, so in this particular method only sulfide ores of copper, zinc, iron, lead are used and they are concentrated. Okay, so the ores that can be concentrated by the process of froth flotation will be copper glans, Cu2s, zinc blend, ZnH, galena, PbS, iron pyrite, FeS2. Okay, so this process is based upon different wetting characteristic of ore and gangue particle. Okay, so यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन के प्रोसेस में एक फ्रोथर होता है. फ्रोथ होता है झाग. ओके, सो झाग जो बनाएगा सो वो होता है आपका पानी से कम डेंसिटी का. एंड देयर आर 2 ऑयल्स दैट कैन बी यूज्ड हेयर, दैट इज़ पाइन ऑयल एंड यूकलिप्टस ऑयल. So these are less dense than water, so these are used and water is also used. सल्फ़र जो है उसका लार्ज साइज होता है एंड देयरफॉर वो हाइड्रेशन बहुत कम शो करता है. सो पक्की बात है कि वो ऑयल से ही गीला होगा, वाइल जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो वाटर से गीले होंगे एंड सेटल डाउन कर जाएंगे कंटेनर में. बट एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो फाइनली पाउडर ओर है वो मिक्स किया जाता है पानी में एंड पाइन ऑयल में या फिर यूकेलिप्टिक्स ऑयल में. देन उसके अंदर कलेक्टर डाले जाते हैं जो कि जेंथेट्स हो सकते हैं. सो अब ये कलेक्टर क्या करते हैं कि जो आपके मिनरल के पार्टिकल हैं उनको नॉन वेट करने को इन्हेंस करते हैं, उनकी वो प्रॉपर्टी जिनसे वो वेट ना हो, राइट. सो आपका फ्रोथर मिक्स किया गया पानी के साथ एंड उसके अंदर ओर डाला गया है. अब बहुत ज़्यादा ज़ोर से वी कैन से कि जो पूरा मिक्सचर है उसमें एयर ब्लो करवाई जाती है. इट विल बी द सेम लाइक जैसे लस्सी बनती है. ओके, कि मधानी में घुमाया जाता है बटर मिल्क एंड देन उसमें झाग फॉर्म हो जाता है. सो द होल मिक्सचर इज़ एजिटेटेड विद एयर.
होता क्या है कि जो आपके ओर के पार्टिकल हैं वो ऑयल के साथ गीले हो जाते हैं और फ्रोथ बना देते हैं एंड ऊपर आ जाते हैं और फिर उनको निकाल लिया जाता है। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ सेटल डाउन हो जाती हैं कंटेनर में। ओके, सो आपका जो फ्रोथ है अगर उसको बनाए रखना है मीन्स और लाइक उसी के साथ आपको आगे भी फर्दर उसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर्स की ज़रूरत होती है जो फ्रोथ को स्टेबल करके रखेंगे। सो दे आर क्रिसॉल एंड अनिलिन। ओके, एंड इन केस जो आपकी फ्रोथ है उसमें दो तरीके के सल्फाइड ओर्स हैं, जैसा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन चार जो सल्फाइड ओर्स हैं हमारे पास, गलीना, जिंक ब्लेंड, आयरन पायरेट या फिर कॉपर ग्लैंस, इनमें से इफ़ गलीना एंड जिंक ब्लेंड फ्रोथ में पाए जा रहे हैं तो हम डिप्रेसेंट को ऐड कर कर इन दोनों को अलग कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ डिप्रेसेंट? डिप्रेसेंट तब यूज़ होगा जबकि अ मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज़ प्रेजेंट एंड NaCN और Na2CO3 ये यूज़ हो सकते हैं लाइक सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट डिप्रेसेंट के तौर में। तो होता क्या है कि जो लेड सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ओके, एंड वही लेड साइनाइड जो है वो जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन शो करता है एंड एक लेयर बनाता है कॉम्प्लेक्स की। दैट कॉम्प्लेक्स इज Na2 जिंक CN4। ओके, सो इसका जो आपका नेम है वो आई एम डैम श्योर कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी सो आपको आ जाएगा। सो देयरफॉर आई विल बी लीविंग दिस पर्टिकुलर नेम टू यू, दो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, सो NaCN जब ZnS के साथ रिएक्ट करेगा तो एक लेयर बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स की और वो सरफेस ऑफ दी ZnN को कवर कर लेगा एंड देयरफॉर प्रिवेंट करेगा ZnS का फॉर्मेशन फ्रोथ के अंदर। ओके, सो ऐसे क्या होगा कि PbS दैट इज़ गैलीना एंड जिंक ब्लेंड जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रोथ फ्लोटेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सल्फाइड ओर्स के लिए ही यूज़ होगा। ओके, सल्फाइड ओर को ऑयल में गीला किया जाता है जिसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम रहती है एंड जो उसका गैंग पार्टिकल होता है वो पानी से गीला होता है। ओके, जब जो आपका ये मिक्सचर है उसको खूब ज़ोर से एयर से लाइक मूव करवाया जाता है तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है। ओके, एंड फ्रोथ में लाइक ऊपर सल्फाइड ओर के पार्टिकल आ जाते हैं एंड जो कि ऑयल से वेट है एंड जो पानी से वेट है गैंग वो एक नीचे सेटल डाउन हो जाता है। अगर हमें फ्रोथ को मेंटेन करके रखना है तो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ अनिलीन या फिर क्रीसॉल। ओके, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? दैट इज़ दैट बोथ द कंपाउंड्स आर कैपेबल टू शो H बॉन्डिंग, प्लस पॉइंट, राइट। एंड अगर आपकी फ्रोथ में दो तरीके के सल्फाइड ओर्स पाए जा रहे हैं तो आप डिप्रेसेंट का यूज़ कर सकते हैं। डिप्रेसेंट कौन से यूज़ हो सकते हैं? सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, जिसमें से किसी एक जो पर्टिकुलर उन दोनों में से और होगा वो इन दोनों में से जो आपके डिप्रेसेंट है एक ही के साथ आपका रिएक्शन शो करेगा। सो देयरफॉर वो दोनों अलग कर दिए जाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल दे रखा है, जो लेड सल्फाइड है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है। सो देयरफॉर जिंक सल्फाइड जो है वो शो करती है एंड एक कॉम्प्लेक्स बनाती है एंड वो दोनों अलग हो जाते हैं। कौन कौन? जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। ओके, सो एक और पॉइंट, कलेक्टर क्या होता है? जो कि इन्हेंस करता है नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर पार्टिकल एंड जेंथेट्स, दैट इज ethyl xanthates and potassium ethyl xanthates can be used, right? That is all. Now coming to leaching. सो लीचिंग प्रोसेस तब यूज़ किया जाता है जब जो आपका मेटल ओर में प्रेजेंट है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू द इम्प्योरिटीज़। और सॉल्युबल किन में होता है? कुछ सुटेबल सॉल्वेंट्स में, जैसे कि एसिड्स, बेसिस या फिर कुछ केमिकल रिएजेंट्स। ओके, सो जिन मेटल्स के ओर इस तरीके से कंसनट्रेट करवाए जाते हैं वो है एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सो starting with the principal ore of aluminium, that is bauxite. सो जो बॉक्साइट है उसमें ज़्यादातर आयरन ऑक्साइड्स, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड
मेनली एज इम्प्योरिटीज़ पाए जाते हैं। ओके, सो इस जो आपका बॉक्साइट है इसे एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH से डाइजेस्ट करवाया जाता है। ओके, सो पाउडर्ड ओर इज डाइजेस्टेड विद ए concentrated solution of NaOH at 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया जाता है एंड आपसे याद नहीं हो पाता तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, राइट? क्योंकि केल्विन आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन स्पॉट। सो हेयर द टेम्परेचर गिवन इज 473 to 523। ओके, सो यहाँ पे आपका जो सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा वो होगा समवेयर बिटवीन 200 to 250 डिग्री सेल्सियस एंड आपका प्रेशर होगा 35 to 36 बार। ओके, जब ये रिएक्शन अंडरगो होगा तो आपका जो Al2O3 है वो आउट हो जाएगा एज सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, एंड आपका जो SiO2 एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट था वो भी सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में आउट हो जाएगा, एज अ प्रोडक्ट आपको निकलेगा। वाइल जो आपकी आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड थी वो एज इम्प्योरिटी बिल्कुल ही रिएक्शन को छोड़ देंगी। देन फर्दर आपका एल्यूमिनेट जो कि सॉल्यूशन में पाया जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है CO2 गैस को पास करके। सो देयरफॉर इसमें से अब हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, सो पॉइंट क्या था कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH 200 से 250 डिग्री सेल्सियस एंड 35 to 36 बार की प्रेजेंस में डाइजेस्ट करवाया जाएगा बॉक्साइट के साथ, जिसकी वजह से SiO2 सोडियम सिलिकेट बनेगा एंड Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा एंड आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आउट हो जाएंगे। ओके, कमिंग नेक्स्ट विल बी जो आपके एल्यूमिनेट हैं दोनों के दोनों सॉल्यूशन में उन्हें न्यूट्रलाइज करवाया जाएगा CO2 की प्रेजेंस में, CO2 गैस की प्रेजेंस में। तो आपका Al2 हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। हाइड्रेटेड जो आपका Al2O3 प्रेसिपिटेट हुआ है उसको हम हीट करवाकर H2O को रिमूव करवा सकते हैं एंड देयरफॉर हमें बिल्कुल अच्छे से एलुमिना जो है वो लीच आउट हो जाएगा Al2O3 फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, सो दूसरे जो आपके पास दो मेटल्स हैं दैट इज़ सिल्वर एंड गोल्ड, वो किस तरीके से लीचिंग प्रोसेस दिखाते हैं? वो है कि लीचिंग एजेंट AU एंड AG के में क्या होगा प्रोसेस में NaCN और KCN। ओके, एंड जब आपका लेटर सपोज सिल्वर सल्फाइड है उसको आप NaCN के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे तो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन फर्दर इसका अगर रिडक्शन करवाएंगे किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल की प्रेजेंस में जैसे कि जिंक तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, राइट? सो आपके उसके बाद जो सिल्वर है वो पूरा आपको क्रूड फॉर्म में मिल जाएगा। सो देयरफॉर जो हमारे चार कंसंट्रेशन ऑफ ओर के प्रोसेसेस हैं वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें आपका जो लाइटर गैंग पार्टिकल है वो स्विफ्ट अवे हो जाएगा पानी की स्ट्रीम के साथ एंड हेवियर और पार्टिकल वहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है उसमें जो आपका मेटेलिक पार्ट होगा वो तो जो मैग्नेटिक रोलर है उसके पास ही गिर जाएगा, वाइल जो इम्प्योरिटी है दे विल फॉल अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आपका फ्रोथ की फॉर्मेशन होती है वाई सो फ्रोथर की वजह से, दैट विल बी पाइन ऑयल एंड कलेक्टर जो होता है वो मिनरल ओर की इनहेंस करता है नॉन वेटेबिलिटी को, दैट विल बी आपका इथाइल जेंथेट या फिर पोटाशियम इथाइल जेंथेट। ओके, फ्रोथ को बनाए रखने के लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर्स होते हैं जैसे कि क्रीसॉल एंड अलिनिन एंड जो आपके डिस्प्रेसेंट होते हैं जैसे कि KCN वो यूज़ होते हैं जब आपके एक से ज़्यादा सल्फाइड और फ्रोथ में पाया जाता है। प्रोसेस में बहुत ज़ोर से हवा के साथ मिक्सचर को घुमाया जाता है जिसकी वजह से जो आपके ऑयल के साथ वेट हुए पार्टिकल हैं दैट इज़ ओर पार्टिकल वो फ्रोथ बन जाते हैं और उसको अवे ले लिया जाता है एंड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी से गीली होकर सेटल डाउन हो जाती है कंटेनर में। सो नेक्स्ट वाज लीचिंग, जिसमें आपने एलुमिना को लीच करके देखा बॉक्साइट से, जहाँ पे
SiO2 एल्यूमिनेट बना लेता है एंड Al2O3 भी एल्यूमिनेट बना लेता है वंस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NeOH 200 से 250 डिग्री सेल्सियस एंड 35 to 36 बार प्रेशर पे रिएक्शन करवाया जाता है एंड आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आउट हो जाती है रिएक्शन में से एंड देन उसके बाद CO2 गैस पास आउट कराई जाती है, हाइड्रेटेड Al2O3 मिलता है एंड उसके बाद फिर जो आपका हाइड्रेटेड Al2O3 है उसको रिड्यूस करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज बेयर्स प्रोसेस। इन द केस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN या फिर KCN लिया जाता है, देन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर उसको रिएक्ट करवाया जाता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ जैसे कि जिंक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा खाली मेटल ले लिया जाता है। Here we are completed with the first step of the metallurgy, that was concentration of ore. In the next video we will be taking the second step, that will be reduction of ore, and till then bye bye.